Hey guys, hope everything is fine with you all. After a lot of discussions and बहुत कुछ सोचने के बाद हमने सोचा कि एक शॉर्ट ट्रिप हम लोनावला की करें, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम लोग लोनावला जाएंगे और हमारी जर्नी शुरू हो गई है। हम लोग लोनावला के लिए निकल पड़े हैं और ये लोनावला एक ऐसी जगह है जो वेल कनेक्टेड है बाय रोड। इफ़ यू विल से बाय रोड भी ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से एज वेल एज बेंगलुरु मुंबई हाईवे से, दोनों ही मतलब अच्छे रोडवेज से ये कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड। एंड ऑल्सो आपको अगर पुणे से आना हो तो बाई ट्रेन आपको 1.5 घंटे लगते हैं और बाई अगर मुंबई से आ रहे हो तो आपको 2.5 घंटे लगेंगे। खोपोली तक आप आ सकते हैं, वहाँ से 15 किलोमीटर के लिए बसेस मिलती है खोपोली स्टेशन से। और ये हम लोग एक बहुत खूबसूरत टनल से क्रॉस कर रहे हैं, तो होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है। मैं जब भी इस टनल से क्रॉस करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और आई रियली इन्जॉय दिस। अभी हम लोग टनल से बाहर आ गए हैं तो लोनावला के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। लोनावला 622 मीटर अबव द सी लेवल पे सिचुएटेड है और ये सह्याद्री रेंजेस जो हैं उनमें है। और ये जो सह्याद्री रेंजेस जो डेक्कन प्लेट्यू एंड कोंकण कोस्ट को डिमार्केट करते हैं। ये हिल स्टेशन अप्रोक्सीमेटली आपको 38 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड आउट है। ये रास्ते में देखो आप कितनी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। वी आर क्रॉसिंग फ्रॉम एक्सप्रेसवे और आप देखेंगे कि यहाँ डिस्टेंस बताते रहता है छोटे छोटे। और ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का 6.50 पे होम लोन दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा बैनर था बैंक ऑफ बड़ौदा का, बहुत प्यारा था। और अभी हम लोग एक्सप्रेसवे पे बढ़ रहे हैं तो आपको ये काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस रोड पे। आप देखोगे तो इसमें ही तो मज़ा है ना, जब ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं बेसिकली रोड ट्रिप में, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्जॉइंग हो जाता है ना। तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी आप देखो ये कुछ यहाँ पे शायद कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं या कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्रेसवे को मेंटेन कर रखा है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे वैसे तो स्पीड लिमिट होती है 80 किलोमीटर पर आवर, बट फिर भी गाड़ियाँ एकदम स्मूथली दौड़ती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इस पर रोड ट्रिप का भी एक अलग मज़ा है। और वैसे हम लोग लोनावला के लिए जा रहे हैं तो आपको आगे दिखाते हैं लोनावला में क्या क्या है। वैसे तो जब हमने सर्च किया तो ये पाया कि वहाँ पे भूशी डैम, लायन पॉइंट, नारायणी धाम, विजापुर फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट एंड आपको तुंगरली डैम, बहुत सारे शूटिंग पॉइंट्स हैं। लायन पॉइंट है, टाइगर लीप है और सबसे स्पेशल है जो वहाँ पे वो वैक्स म्यूज़ियम है, जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के और पॉलिटिशियंस के और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अच्छे अच्छे मूर्ति बनाकर रखे हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे आज की कैसा है वैक्स म्यूज़ियम। और ये एक्सप्रेसवे हमने छोड़ दिया है। वी हैव टेकन अ कट फॉर लोनावला एंड ये यहाँ पे एक बंगलो था जो मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसके लिए मैंने उसको मेंशन किया। और ये देखिए हम वी आर मूविंग नाउ इन लोनावला। सबसे पहले हम लोग सुनील वैक्स म्यूज़ियम जाएंगे। वहाँ देखेंगे कि वो काफ़ी स्पेशल है, जैसा मैंने सुना है और देखा भी है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, अलग है, डिफरेंट है। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे वैक्स से बने स्टैचूज़ देखूँगी, तो आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स एंड जितना ज़्यादा कवर कर पाएंगे उतना करेंगे, बट I don't think we have so much time to cover all the points, but major points we will cover and we will show you. अभी तो ये गूगल ने ये रास्ता बताया है वैक्स म्यूज़ियम के लिए, तो हम लोग इधर भाग रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, बट अभी तक तो हमें वैक्स म्यूज़ियम मिला नहीं है। बट आई थिंक यहाँ से लेफ़्ट लेने बोल रहा है। येस वी आर गोइंग टू लेफ़्ट एंड ये तो कोई स्कूल बस है शायद, यहाँ लगा पड़ा है। और ये कुछ बंगलोज़ हैं सामने में, ये बाउंड्री है। ओ गॉड, हमारा तो पोपट हो गया। ओह फाइनली वी हैव टेकन टर्न एंड रीच टू वैक्स म्यूज़ियम। और ये देखिए वैक्स म्यूज़ियम के एंट्रेंस पे ही शिवाजी की मूर्ति है जो कि बहुत प्यारी सजी हुई थी। और ये हमारे सारे पॉलिटिशियंस, फ्रीडम फाइटर्स
इनका फ़ोटोज़ है। आप बापू की अभी आपने देखा। और ये देखिए इस साइड भगत सिंह है, क्रांतिकारी थे, बहुत ही ज़्यादा चहीते यंगस्टर्स के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने देखा। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं, इनकी तो होनी ही थी। और ये देखिए राजीव गांधी जी अपने मम्मी के साथ यहाँ भी इंदिरा गांधी के साथ बैठे हैं। और ये है सोनू सूद जो अभी सबके हीरो बने हैं। और ये विजय। ये देखो लायनल मेसी एंड ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ये विराट कोहली। ये देखिए महेंद्र सिंह धोनी जी थे, कपिल देव जो सबसे पहले हमें वर्ल्ड कप जिताया जिन्होंने। और ये जयललिता जी हैं, या रहमान की भी है। और ये चिट्ठी को देख के मुझे लगा कि कहीं ये मुझे आई लव यू सनाया ना बोल दे। अब ये मैडम की भी है यहाँ पर। बट ये देखिए बिग बी साहब का एकदम हूबहू स्टैचू ऐसा बना रखा है, तो काफ़ी प्यारा। और ये है, ये कुछ फोटोग्राफ्स हमने क्लिक किए थे सेम पोज में, वी हैव ट्राइड। और ये जनाब देखिए क्या देख रहे हैं। वी डोंट हैव टू टच दीज स्टैचूज। और इनको देखिए क्या चाहिए, यहाँ भी हमें टच नहीं करना है, हमें दूर से वी कैन क्लिक पिक्स एंड वी कैन मेक वीडियोस, दे हैव इंस्ट्रक्टेड अस। ये बापू के साथ हमने फ़ोटो ली। ओह गॉड, शक्तिमान। ये आइंस्टीन साहब काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है। और ये फाइटिंग पोज है या डांसिंग? आई एम कन्फ्यूज्ड। ओह गॉड, आई एम कन्फ्यूज्ड। चलिए, थैंक यू फॉर विजिटिंग मैक्स म्यूजियम विथ मी। महेंद्र सिंह धोनी के साथ मैंने पिक ली क्योंकि मेरा 7 जुलाई को बर्थडे है और उनका भी बर्थडे उसी दिन आता है। हम लोग कुछ स्नैक्स आइटम्स लिए जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। अब हम लोग नारायणी धाम पहुँच गए हैं। नारायणी धाम के बारे में मैं बताऊं तो इसके अंदर नारायणी माता की अच्छी सी मूर्ति है, बहुत प्यारी। और ये बेसिकली एक ट्रस्ट जैसा है जिसमें काफ़ी मतलब वैसे सोसाइटी सोशल वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं यहाँ, जो भी डोनेशन वगैरह आता है उससे। और ये काफ़ी इन लोगों ने बहुत अच्छे से नारायणी धाम को सजा रखा है। तो अभी हम लोग पूरा इस टेंपल का टूर करेंगे। ये वैक्स म्यूज़ियम वाले जाने वाले रास्ते में मुझे लेफ़्ट साइड में दिखा था, बट अभी हम लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं। ये पानी के फव्वारे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। येस, दे आर डांसिंग लाइक, येस, मज़ा आ गया रियली। और इतना क्लियर स्काई और इतना प्यारा मार्बल का पूरा मंदिर है, वाइट कलर का, एकदम दूर से ही जगमगा रहा है। अब देखो कितने सारे प्लांट्स, ग्रीनरी सब यहाँ पे पूरे, मतलब सब कुछ ऐसे कैलकुलेटेड लगता है, कैसे प्यारा, किस तरह से खूबसूरती निखारी जाए वैसा लगता है। अब ये देखो हम लोग आगे जा रहे हैं अंदर टेंपल में, तो आप देखेंगे अभी नारायणी माता के दर्शन करेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है रियली। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। पूरे मार्बल की देखो कितनी प्यारी कटिंग्स और क्या मस्त, मतलब ऊपर का व्यू भी आप देखेंगे तो अद्भुत नक्काशी की हुई थी। ये देखिए नारायणी माता की मूर्ति है सामने। जय माँ नारायणी। आपके दर्शन घर बैठे ही हो गए, हमें तो यहाँ आना पड़ा, बट हम आए आपके लिए कि आपके दर्शन वहाँ से हो जाए। और आपको भी कभी मौका मिले तो आप अगर लोनावला आओ तो नारायणी माता के दर्शन ज़रूर करो, क्योंकि ये टेंपल है, ट्रस्ट है, अभी भी सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ये। और इसलिए हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वी मस्ट विजिट दिस टेंपल। ये ऊपर का झूमर दिल जीत लिया इसने तो। और ये देखो ये पूरा सूर्य, और आप अगर देखेंगे घोड़े पे बैठे हैं, पीछे से दो वो चल रहा है बुलक कार्ट। और ये देखिए
मतलब क्या अद्भुत नक्काशी, क्या सोच है और कैसे बनाया गया है। इतना ज़्यादा इसमें छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स अगर आप गौर करेंगे तो काफ़ी अद्भुत। ये मंदिर का प्यारा सा घंटी है और ये सामने का व्यू है। ये गणपति महाराज जी हैं। माता को देखकर आप देखेंगे वो शेर पे बैठी हैं और इतना ज़्यादा उन्होंने श्रृंगार किया है, बहुत ही सज संवर के प्यारी लग रही हैं, है ना। मज़ा आ गया। ये सालासर भगवान है, हनुमान जी का ही रूप है, हनुमान जी ही कहिए बेसिकली। और ये इधर का पीछे का व्यू है। इधर देखो पहाड़ है और साथ में अब ऑब्वियसली लोनावला हिल स्टेशन है तो पहाड़ तो होगा ही। और ये देखिए मंदिर का घंटा भी कितना प्यार से सजा हुआ है। अब हम लोग नीचे को जाएंगे। काफ़ी क्लीन और मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, मतलब आप देखो कहीं भी एक एक बारीकियां आप देख सकते हो। ये देखो हवा चल रही है तो पेड़ कितनी मस्ती में झूम रहा है। हम लोग आ गए अभी गौ सेवा में। यहाँ पे आप 50 रुपीज़ देंगे तो आपको एक दोने में दे दिया जाएगा, जो आप यहाँ पे गाय को खिला सकते हैं। काफ़ी प्यार से आप अपने हाथों से खिला सकते हैं, बहुत प्यार से गायें खाती हैं। और देखिए ये आपस में एक दूसरे के साथ कितने प्यार से रहते हैं। और आप देखो कई बार गौशाला आपने देखा होगा, बट इतना साफ़ सुथरा और क्लीन गौशाला कितना प्यारा है। सब कुछ कितने अच्छे से इन लोगों ने रखा है, रियली हैट्स ऑफ। सब लोग यहाँ पर गायों को खिलाने के लिए खड़े हैं। और आ गए हम कार्ला केव्स में। कार्ला केव्स में आप देखो कि ये पूरा माउंटेन को कट करके बनाया गया है। इसकी स्टार्टिंग जो बनाने की कंस्ट्रक्शन की हुई थी वो 2nd सेंचुरी BC में हुई थी और वो जाके 2nd सेंचुरी AC में कंप्लीट हुआ। और इट वाज बिल्ट बाय द हिनायना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। और ये लोनावला में एक्चुअली काफ़ी मतलब काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा है। देखो आप यहाँ पर हर रेस को दिखाया गया है और कलाकृतियाँ और इनकी जो शिल्पकारी है वो अद्भुत है। इसमें कोई दो राय नहीं है एक्चुअली। और आप देखो ये पूरा एक पहाड़ था जिसको कट करके बनाया गया था। हम लोग वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। एक्चुअली कार्ला केव 8:30 से 5 बजे तक ही खुला रहता है। सुबह 8:30 से 5 बजे तक हम लोगों ने अभी जस्ट वहाँ पे कंप्लीट किया। और अब हम लोग सनसेट के लिए जा रहे हैं, बिकॉज सनसेट पॉइंट भी हमारा इंतज़ार कर रहा है और सनसेट अभी होने ही वाला है। तो लोनावला इज़ बेसिकली फेमस फॉर सनसेट पॉइंट। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स सनसेट। So beautiful that there is nothing like you, and I would see you in my dreams when I'd rather be together, baby. All I need in this life is your company. We are afraid कि कहीं हम पहुंचने से पहले सनसेट ना हो जाए, बट शायद हम लोग पहुंचने वाले ही होंगे। ये वी रीच टू लायंस पॉइंट। लायंस पॉइंट अभी सामने ही है क्योंकि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था। और चलिए अब सनसेट के लिए जाते हैं। और बेसिकली ये जो लायंस पॉइंट है ना, ये यहाँ पर कोई लायन नहीं है और लायन नुमा भी कुछ नहीं है। बस बेसिकली दिस इज़ एसोसिएटेड विथ लायंस क्लब, सो द नेम इज़ लायंस पॉइंट। Don't let nobody tell you that you're not beautiful. You give so much to the world but get nothing back at all. She wants new beginnings, always made
just wishes she don't know what she wants. She don't know what she wants. It's more than love for an evening, could be more than a weekend. I won't mind wasting this time, long as I can call you mine. But you were magic the moment that I met you, and you're so beautiful that there is nothing like you. And I would see you in my dreams when I'd rather be together, baby. All I need in this life is your company. Falling in love and it feels like the first time. Falling in love. और ये देखिए हमने थोड़ी घुड़सवारी भी की। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है, ये इसे हॉर्स राइडिंग का काफ़ी शौक हो रहा था कि मुझे करना है करके, तो इसने यहाँ पे घुड़सवारी की। हालांकि काफ़ी छोटा राउंड था ये। हम लोग जब पंचगनी गए थे तो वहाँ पे टेबल टॉप पे काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग की थी। अभी तो ये तो छोटा राउंड था, बट फिर भी ही enjoyed, आई थिंक। हाँ, ही इज़ पोजिंग। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो आज की शाम लोनावला के नाम वी आर एट लायंस पॉइंट। आप देख सकते हो, अभी सनसेट होने ही वाला है। पीपल आर वेटिंग हियर फॉर द सनसेट। Hey, somebody is celebrating birthday there. Oh, nice. एक्चुअली लोनावला काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पर लोग कभी भी पार्टीज़ के लिए या ऐसे भी रोड ट्रिप के लिए हमेशा आते रहते हैं। कभी कोई वीकेंड पे आ गया, और ये इतना नज़दीक भी है मुंबई से। बेसिकली नवी मुंबई से बहुत ही पास है, तो हमेशा लोग आते रहते हैं। और आखिर क्यों ना आए इतने प्यारे व्यू को एंजॉय करने के लिए। अभी यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं कि सनसेट अभी होने ही वाला है। और ये किसी ने बताया अभी मुझे, इसे शिवलिंग पॉइंट कहते हैं, बिकॉज़ ये शिवलिंग नुमा लग रहा है, ये जो पार्ट है माउंटेन का, इसलिए इसे शिवलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। अब ये देखिए, ये कपल्स कितने प्यार से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सभी। ये बच्ची अकेले चल रही है, इनके पापा मम्मी अब नई धुन में है। और आपको बताऊं कि ये काफ़ी, मतलब अगर आप अभी यहाँ होते तो आपको पता चलता कि यहाँ का दृश्य, यहाँ की हवा और सब में कितना फ्रेशनेस, अजीब सा एक अलग सा एक प्यारा एहसास है। ये आपको यहाँ आकर ही मालूम होगा। शाम हो चुकी है, नाउ वी आर ऑन द वे बैक, बिकॉज शाम होने से पहले हमें घर पहुंचना है। बेसिकली घाटियों से निकल जाना है। और वैसे ये ट्विस्ट एंड टर्न्स जो होता है ना, इसमें काफ़ी मज़ा आता है। और बेसिकली सड़क काफ़ी चौड़ी है और 2 गाड़ियाँ आराम से आ जा सकती हैं, तो ये मुझे बहुत बेहद पसंद आया यहाँ का। बिकॉज़ जनरली पहाड़ों में क्या होता है कि सड़क बहुत ही पतली सी रहती है, जिसमें एक लोगों को रुकना पड़ता है तब दूसरे लोग पास कर पाते हैं जब आप नॉर्थ ईस्ट की घाटियों में जाएंगे या गैंगटॉक साइड जाएंगे। बट यहाँ पे काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ज़्यादा ऐसा स्टीप राइज नहीं था और सड़क भी काफ़ी मेंटेन्ड और बहुत अच्छा लगा। राइड भी बहुत प्यारा था और सड़कों की वजह से हमारी जो मतलब आपको जर्नी होती है ना, वो ज़्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल हो जाती है, तो मज़ा ज़्यादा आता है। ये रोड साइड खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं ऑन द वे बैक। कोई चाहे तो यहाँ पर खा सकता है। बेसिकली कॉर्न यहाँ पे बॉईल करके ऐसे देते हैं। और ये देखो आप पहाड़, और पहाड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि सूरज की जो किरणें हैं वो ऐसे चादर ओढ़े खड़ी हैं रेड कलर की, जो बहुत प्यारा दृश्य है ये, बहुत प्यारा, बहुत मनोरम।